हैदरी में ये जो हत्याकांड हुआ है, इसके पीड़ित परिवार पे आप आए क्या सांत्वना देने के लिए? परिवार में सांत्वना देने के लिए आयोग की तरफ से मैं आया हूँ। सरकार हर संभव मदद करेगी। जितने आरोपी हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो गई है, एक भी आरोपी बचा नहीं है। सरकार पूरी तरह से पीड़ित समाज के साथ है, पीड़ित परिवार के साथ है और पूरा न्याय मिलेगा, यह मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। गिरफ्तारी जितनी हो चुकी है और जो गंभीर धाराएं लग सकती हैं वो लगेंगी, आरोपी बिल्कुल छूटेगा नहीं। भाजपा सरकार में कोई भी आरोपी बिल्कुल नहीं छूटेगा, पूरा न्याय मिलेगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। पीड़ित के लिए जो परिवार का था, एसडीएम साहब से वार्ता हो गई है, 5 लाख रुपया इनको मुआवजे के रूप में तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, बाकी और क्या सहायता हम लोग कर सकते हैं उसके लिए हम ऊपर बात कर रहे हैं। सर, जो पीड़ित के खिलाफ मुकदमा भी लिखा है, इसका सर बारे में उसके लिए हम लोग बात करते हैं। क्या है ये, क्या मामला ये, इसको बताइए। मैंने कोतवाल साहब ने कहा, आश्वासन दिया है कि अगर उधर से गंभीर है, वो अगर मरा नहीं, हमें है जो मतलब तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई सब संबंध में। देखिए मेरी बात समझिए, पुलिस कोई जादूगर नहीं है जो हर जगह उपस्थित रहे। ठीक है, घटनाएं बिना बताए हो जाती हैं, परिवार को भी पता नहीं चलता घटनाएं कहाँ हो रही हैं। सही। तो पुलिस कोई जादूगर नहीं है। नहीं सही। वो भी हमारी और आपकी तरह इंसान है और पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। मैं बराबर जब घटना हुई तभी मेरे जानकारी में था, तो आप ये निश्चिंत रहिए, पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है और किया भी। मुझे लगता है कि आप लोग को पुलिस की जो कार्रवाई उस पर पूरा आप लोगों को यकीन होगा। निश्चित रूप से पुलिस अपना काम। का भी आरोप था कि पुलिस वालों ने भी पीड़ित के साथ में भद्रता की व्यवहार किया था। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, सामने ही आपका पीड़ित परिवार है तो ऐसे। सर, हाँ, जब FIR करने के लिए गए, चौकी गए, मैं तो वहाँ था नहीं, कोई चौकी का दरोगा हो, आप स्वयं अपना बताइए, आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ क्या? मार करके उसको भगा दिया और लाठी चार्ज किया। आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, आप अपना बताइए। हमारे सामने हमारे भतीजे थे। सुनी सुनाई बातें न करें। सुनी सुनाई भतीजा हमारा था वहाँ। मेरी बात समझिए, पूरी तरह से पुलिस आपके साथ है, निश्चिंत रहिए, शासन आपके साथ है। शासन की तरफ से मैं आपके बीच में हूँ, आपकी जो समस्याएं हैं खुल के बताइए, प्रशासन भी आपके साथ है, पूरी तरह साथ है। बिल्कुल भी भाव खराब मत रखिए, पूरी तरह से भाजपा सरकार आपके साथ है, पीड़ित परिवार के साथ है, हमारी पूरी संवेदना आपके साथ है। ये पीड़ित परिवार के साथ में जो भद्रता हुआ है, इसके कारण मुख्य बताया जा रहा है जो अवैध निर्माण, अवैध रूप से रह रहे हैं वहाँ की बस्ती, इसकी मांग खाली करने के लिए कहा जा रहा है। और इसके अलावा और भी जो है मांगे जो रखी हैं उसके लिए क्या कहा जाए? पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय सत्येंद्र बारी आप आए हुए पीड़ित परिवार के घर पर आए हुए हैं। पुलिस ये निश्चित तौर से पीड़ित परिवार जो है, कल अगर उसके साथ में समय पर पुलिस की सहयोग मिल जाता, जिला प्रशासन सहयोग मिल जाता, शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि कोतवाली में निश्चित तौर से उसके साथ लापरवाही हुई है और 4-5 घंटे तक सही इलाज न मिलने की वजह से उसका सारा ब्लड निकल गया है, जिसकी कप्तान साहब को सूचना दी गई, वार्ता भी हुई है। जिस दरोगा ने वहाँ पर उनको शायद लात भी मारा गया, ऐसा सूचना आई है। जिन्होंने लात मारी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, वो भविष्य में नौकरी करने के लायक नहीं बचेंगे। उनके खिलाफ प्रयास है कि हिंदू संगठन मुकदमा भी लिखाएंगे अभी चल करके। जिन लोगों ने अत्याचार इनके साथ किया, पीड़ित परिवार के साथ है, उनकी एक दीवार की ईंट वहाँ से गिरेगी जाकर। उनकी जो पैदा होने वाली पीढ़ी होगी वो भी दोबारा नहीं सोचेगी कि कभी भी इस परिवार के ऊपर हम कभी हमला कर सके। ऐसा हिंदू संगठनों का प्रयास है। और पीड़ित परिवार का संग जिसके संग अन्याय हुआ, जिनके एक मृत्यु हुई है, उनके नाम, मृतक का नाम नितिन है, उनके पीड़ित के परिवार की तरफ से FIR लिखी गई थी, इस FIR को हटाने के लिए भी मांग की गई थी। कप्तान साहब से बात हुई है, बाहर होने के कारण फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा ये गलत तरीके से FIR केवल उस पीड़ित जो अपराधी है उनको बचाने के लिए पुलिस ने उसको FIR दर्ज किया है, जबकि सुबह 7:30 बजे पीड़ित पक्ष वहां पहुंचता है अपनी FIR कराने के लिए, लेकिन उसकी न FIR की गई, न डॉक्टरी समय पर की गई और 12 बजे अपराधियों की FIR दर्ज कर दी गई। केवल कुछ दलालों के लिए वजह से उसकी FIR पहले दर्ज हुई है। ये पीड़ित पक्ष की FIR शाम को 5 बजे दर्ज हुई, जब उसको लगा कि ऐसा न हो कहीं पर कोई ट्रेजेडी हो जाए, घटना घट जाए, इसलिए निश्चित तौर से लापरवाह जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या चाहते हैं कि ये पीड़ित परिवार के जो मांग थी, ये अवैध निर्माण, इसके लिए क्या करना, हटाने के लिए? अवैध निर्माण भी हटेगा, जो अवैध FIR भी दर्ज हुई है वो भी निरस्त कराई जाएगी, उस पर उसको स्पंज पुलिस विभाग करेगा उसकी। जी, तो रिक्वेस्ट ये है कि
नाजायज जो कब्जा करे हैं वो खाली करा दी जाए बस। निश्चित रूप से वो खाली हो जाएगा। अवैध अतिक्रमण सब खाली कराए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। मतलब आश्वासन भेजे हैं निश्चित रहिए। एसएसपी साहब हैं और हमारे एसडीएम साहब के भी बराबर टच में है, ठीक है। ये तो आश्वासन दिया, मदद नहीं किया अभी। अब आप लोगों का भी सहयोग